भाई अपनी बात तो कंटिन्यू होगी डिपार्टमेंट कौन सा भाई? भाई देखो डिपार्टमेंट नहीं पता कौन सा है, पर एक चीज आई है डिपार्टमेंट से कलर हड़ताल पे सारे कलर हड़ताल पे खाली बड़ा डिपार्टमेंट नंबर भी ला रखा, नंबर देख लो कुकर ला रखा 69 77 भाई 69 गोमा 70 गोमा 71 गोमा 72 गोमा 73 गोमा 74 गोमा 75 गोमा 76 गोमा 77 नंबर तक नहीं मिलते ना, और मैं इतना हमले मारे ना काम चला लेंगे। सच सच इस चीज के सकारात्मक रुझान आने की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारे बीच में मीडिया साथी आए हुए हैं कुछ, तो सभी साथी अच्छे से रिस्पॉन्स करें। इनको साथी अंदर आगे आ जाओ भाई, हमारे लगवाने पड़े, मेरा गला बैठ रहा है, मेरी बात नहीं बिगड़ती, कितना गला को बोल रहा हूँ तुम्हें लोग आ जाओ। कलर के एकता, 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 CAWS, 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 लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, हमारा भाई हम थोड़ा गला के बोलो ना, गला के बोल रंगली बात नहीं आती फिर हम पूरे दोस्तान के कलर के एकता, कलर के एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, CAWS, CAWS, भाईचारा, भाईचारा, CAWS, कलर के मांगे, कलर के मांगे, कलर के मांगे, असिस्टेंट मांगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, भाई नारा है ही नारा नहीं। कल एक बात आई थी एक डिस्ट्रिक्ट से, ये पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट से आई थी कि जो हमारी ये जो बंदर बन रहा ना, इसमें हमको न बस 35 मेंशन करा क्या बने। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहर में। इस समय हम पहुंचे हैं लघु सचिवालय के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लगातार देखिए चारों ओर जहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर लोग ही लोग नजर आते हैं। और आपको बता दें कि ये है CAWS जिंदाबाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के जो हैं तमाम कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है कि हमारा हक 35-400। और यहाँ पर इनका कहना है कि हमारा हक 35-400। लगातार ऐसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही जो ये क्लरिकल लोग हैं, जो क्लर्कों का काम करते हैं दफ्तरों के अंदर, उन्हें आज रोड पर आना पड़ा? क्या वजह रही? आइए एक सज्जन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अरविंद जी। अरविंद, कहाँ काम करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डी ऑफिस पानीपत, CAWS का महासचिव हूँ पानीपत का। अच्छा, आज आप लोग दफ्तर छोड़ के, क्योंकि दफ्तर का समय है, कामकाज का समय है, और आप दफ्तर छोड़ के आज सड़कों पर आए, क्यों? हमारा एक ही मांग है जी, 35,400 रुपये हमारी बेसिक पे होनी चाहिए, जो कि पिछले 1986 से 19,900 से हड़की बढ़ती जा रही है। हम 1986 में JBT है, MPHW है, पटवारी है, इनका ग्रेड पे हमारे से कम था। 1996 में पे रिवाइज हुई, 2006 में हुई, फिर 2016 में हुई। इनका आज वेतनमान डबल कर दिया गया, लेकिन क्लरिकल का वहीं दबा रह गया। हमारे साथ ये नाइंसाफी कर रखी है सरकार ने, इसलिए हम दफ्तर छोड़ के यहाँ बैठ गए। कितने सालों से काम कर रहे हो डिपार्टमेंट में? 12 साल से जी। 12 साल से आपका पे जो है वहीं की वहीं है, बढ़ा ही नहीं? रिवाइज तो, लेकिन बहुत कम। जैसे कि हमारे साथ के जो थे, जो जिनका पे बैंड में हम थे, वो उनका पे बैंड 35-400 कर दिया, लेकिन हमारा वहीं का वहीं है। हमारे काम का स्तर वहाँ से उठा के बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा लिया है। आधुनिक युग है, पोर्टल युग है, ऑनलाइन काम होते हैं सारे के सारे। अब हम सारे के सारे ऑनलाइन भी काम करते हैं, कंप्यूटर पे भी करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं। अदरवाइज तो ये भी है कि जब तक हमारा टाइप टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हमें इंक्रीमेंट तक नहीं मिलती। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों है? एज हम टेक्निकल काम करें तो टेक्निकल का वेतन दो ना, 35-400 दो हमें। जो धरना प्रदर्शन है आज आपका शुरू हो चुका है, कितने दिन का रहेगा? ये धरना प्रदर्शन कल से स्टार्ट हुआ था मैडम। कल यहाँ पे
पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में जिला कार्यालय के बाहर, जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सभी विभागों द्वारा ये धरना सुनिश्चित किया गया था। जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानती, ये धरना अनिश्चितकाल चलता रहेगा। नाम आपका? अरविंद कौशिक, डी ऑफिस पानीपत, CAWS महासचिव। देखिए, अरविंद कौशिक हमारे साथ थे। उनका कहना है कि जब से वो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो है भत्ता है बिल्कुल नाम मात्र बढ़ाया गया, उनकी सैलरी नाम मात्र बढ़ाई गई है, जबकि उनके साथ के लगे अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और अब ये अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सज्जन और हैं हमारे साथ। भाई जी, ये जो धरना प्रदर्शन है, लोग ये कहते हैं कि 4 दिन बोल बाल के अपने आप वापस ड्यूटी पे आ जाएंगे, क्या धरना इतना ही रहेगा आपका? मैम, ये धरना जो है किसी एक विभाग का नहीं है या किसी 5, 10, 20, 50, 100 नहीं है, ये पूरे राज्य स्तरीय धरना है जी। ये CAWS के बैनर तले। अच्छा, रही बात ये अनिश्चितकालीन है जी। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, ये धरना बंद नहीं होने वाला है। अच्छा, ये जो अभी आप हड़ताल कर रहे हैं, आने वाले समय में और क्या रहेगा? अभी एक जगह बैठे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई सड़कों पर भी आएंगे? नहीं, सड़कों पर मैम हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम ना जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार एक कर्मचारी हैं सरकार का और प्रशासन का, हम हिस्सा हैं। तो जितना भी प्रोग्राम होगा हमारा यहीं बैठ के धरना होगा और बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से, अनुशासित ढंग से होना चाहिए। अच्छा, ये जो धरना डे नाइट चलेगा या मतलब सुबेरे से शाम तक? सोमवार से शुक्रवार जो वर्किंग डे होते हैं उनमें 9 से 5 जो हमारा ऑफिस में टाइम होता था वो यहाँ रहना है। मतलब ऑफिशियल टाइम है, एक ड्यूटी टाइम, अपनी ड्यूटी दे रहे हो यहाँ बैठ के? हाँ जी बिल्कुल। जो टाइम हमारा ऑफिस में होता था वही टाइम हमारा यहाँ लगना है। मांग क्या क्या है आपकी प्रशासनिक? मांग मैम हमारी सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक। भाई, हमारा वेतनमान बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 3500 किया जाए। आज ग्रुप डी का भी सेम है, ग्रुप डी से हम मात्र 1000 या 2000 रुपये फालतू ले रहे हैं। बाकी जब तक हम SCTC, एक नया जो क्लर्क लग गया, जब तक वो SCTC क्लियर नहीं करेगा उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगनी मैम। 3 साल बाद उसी के साथ जो डी ग्रुप में लगा, उस डी ग्रुप के कर्मचारी की उससे ज़्यादा पे हो जाएगी। तो समस्या यहाँ आई हुई है। मतलब कहने का एक 4th क्लास, डी ग्रुप का मतलब है 4th क्लास, एक चपरासी जो सैलरी रहता है उसी के बराबर आपको सैलरी? जी बिल्कुल। और उनके भत्ते वगैरह होते हैं जैसे डी ग्रुप के, तो वो तो ऑलरेडी अगर एक ही डेट में, सेम डेट में मैम डी ग्रुप का भी ज्वाइन करता है, क्लर्क भी ज्वाइन करता है, तो डी ग्रुप के भत्ते ज़्यादा होते हैं। हमारे तो कोई भत्ता नहीं होना है, तो उसकी उसी दिन से हम लोगों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता सिवाय सैलरी के? सिवाय सैलरी के मैम हमारे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाता। डी ग्रुप में कोई लगता है उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इसके? मैम, उसको साइकिल अलाउंस मिलता है, उसके वर्दी अलाउंस मिलता है, उसको आपका 1-2 और है मैम जो उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये है आपके अंदर की डी ग्रुप वाला अच्छा है आपसे, तो अगर देखा जी बिल्कुल भी मैम, जिसने खाली चाय पानी पिलाना काम कुछ नहीं है और हाँ, वो भी हमसे ज़्यादा पगार ले रहा है। और ये मान के चलो आप, जितनी हमारी पगार है वो सम्मान भी उसी ढंग से देंगे। जी, मेरा नाम रविंदर सिंह असिस्टेंट है। तो देखिए, रविंदर सिंह हमारे साथ, इनका कहना है कि इनसे तो डी ग्रुप के लोग अच्छे हैं, सेम समय में एक डी ग्रुप का सदस्य लगता है और इनका क्लैरिकल में लगता है, उनको समान वेतन दिया जाता है, लेकिन डी ग्रुप में काफ़ी भत्ते ऐसे हैं जो उनको दिए जाते हैं, मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन इनको तो डी ग्रुप से भी नीचे गए गुजरे कर दिया गया। और इनका कहना है कि इनकी जो सैलरी है 35,400 रुपये होनी चाहिए, जो कि एक क्लर्क जो है अगर सरकार के थ्रू लगता है, अगर कच्चे कर्मचारियों में नहीं लगता है, उनके बराबर इनकी सैलरी अवश्य होनी चाहिए। और केवल यही एक मांग लेकर के आज ये सड़कों पर उतरे हैं। और कुछ लोगों का ये कयास है कि ये 4 दिन धक्के खा करके सड़कों पर शोर मचा करके वापस दफ्तरों में चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांग 35,400 रुपये इनकी जो वेतन है वो नहीं किया जाता है, ये लोग इसी तरह से यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना करते रहेंगे और अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आइए, एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, क्या रहेगा आपका ये धरना प्रदर्शन? लोग कहते हैं कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा, क्या रहने वाला है? मैम, जब तक सरकार हमारी 35,400 की जो डिमांड है उस पे नहीं मानती है, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हमारा जो स्टेट क्लरिकल एसोसिएशन है उन्हीं की भी यही डिमांड है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं
ठीक है जी, जब तक हमारी डिमांड पूरी होती है तब तक धरना ऐसे ही चलेगा। 35,400 का ही टारगेट क्यों रखा आपने आपका वेतन मंत्री? इसमें जो स्केल है ये 35,400 जो है हमारा हक है क्लैरिकल का बनता है, क्योंकि इसके नीचे जो है क्लैरिकल से कम काम करने वाले हैं वे हैं। क्लैरिकल का जो काम है, क्लैरिकल स्टाफ का जितना बनता है उसके रिकॉर्डिंग ही क्लैरिकल ने सोच समझ के तभी डिमांड की है, क्योंकि क्लैरिकल जितने क्लर्क बैठे हैं ये मतलब डी ग्रुप में लगे हुए हैं या मतलब कच्चे कर्मचारियों में है या पक्कों में, किन में गिनती है? ये मैम सभी एसएससी के थ्रू लगे हुए हैं, पक्के कर्मचारी हैं। ठीक है जी, कोई डी ग्रुप का नहीं है। हाँ, डी ग्रुप ने समर्थन दिया है। ठीक है जी, और जो हमारा एसएससी के थ्रू जो भर्ती हमारी हुई है क्लैरिकल की, सभी एम्प्लॉय वे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से है। सतबीर शर्मा। तो देखिए सतबीर शर्मा जी हमारे साथ, इनका कहना है कि एसएससी के तहत जो कैंडिडेट यहाँ पर लगे हैं उनका हक बनता है, क्योंकि वो क्लैरिकल काम करते हैं, कोई चपरासी का काम नहीं करते हैं। उनकी सैलरी 35,400 रुपये जो है उनका हक बनता है और वो अपना हक लेने के लिए किसी भी हक तक जा सकते हैं। तो आइए महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं भी इस धरना प्रदर्शन में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज धरने पर बैठे हैं, क्या वजह रही? आज धरने पे बैठे हैं हम, तो हमारा जो बेसिक पे है उसको 19,900 है, तो हम वो बढ़ाना चाह रहे हैं 35,400 के लिए, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। और हमारे धरने का आज सेकंड डे है, कल भी बैठे थे हम, तो हमारी बस यही डिमांड है कि 35,400 पे स्केल किया जाए हमारा। अच्छा मैडम, धरने पे कल से बैठे हो, कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई सूद लेने आया आप लोगों को? सुपरिटेंडेंट मैम आई थी हमारी डीसी ऑफिस से, असिस्टेंट सर आए थे, बाकी और कोई ऑफिसर नहीं आए हैं। अच्छा, उनसे अगर बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई? इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं हुई थी, बस उन्होंने ये था कि उनकी तरफ से सपोर्ट है सुपरिटेंडेंट मैम की तरफ से हमारे को, और कोई ऑफिसर नहीं आया। हाँ जी, संगीता डीसी ऑफिस से हूँ मैम मैं। तो देखिए डीसी ऑफिस से संगीता मैम हमारे साथ थी और उनका कहना है सुपरिटेंडेंट मैडम यहाँ पर आई थी, वो अपना सपोर्ट देने के लिए आई थी, लेकिन इनकी सैलरी को लेकर के यहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई। डीसी ऑफिस से कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं आए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनका हक इन्हें नहीं मिल जाएगा उनसे ये अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं। आइए एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये धरना प्रदर्शन जो बात में सुनने में आ रहा है, दफ्तरों में जाते हैं या मतलब आम जनता जो है ये कहती है 4 दिन बोल के बैठ जाएंगे लेकिन होना कुछ नहीं, क्या कहते हैं सर? देखो मैडम जी, अगर 4 दिन बोल कर बैठना होता तो हम खड़े क्यों होते? हम यहाँ पे आए हैं ना तो अपनी साख को, अपनी इज्जत को दांव पर लगा के आए हैं, क्योंकि जो हमारे साथी हैं विभागों में विभिन्न पोस्टों पर कार्यरत हैं, अगर हम खाली हाथ वापस चले गए तो आश्चर्य का पात्र बन जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। वो लोग ये बोलेंगे कि ले लिया होगा, ये इस तरीके की उनकी लैंग्वेज होनी है। अगर खाली हाथ उठ के जाना होता तो हम बैठते ही नहीं। आप क्लैरिकल के काम में सारे माहिर हैं, सबका क्लैरिकल काम है, अगर मतलब आप लोग अपनी सीटों पे नहीं जाते तो जनता जो है काफ़ी परेशान हो जाएगी। जनता की परेशानी का क्या रहेगा? जनता की परेशानी का कारण केवल और केवल सरकार है मैडम। हम उनकी परेशानी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि 2.5 साल से हमारी यूनियन लगातार विभिन्न डीसीओ के, एसडीएमओ के, एमएलए के, मंत्रियों के, एमपी के माध्यम से सरकार तक ज्ञापन पहुंचा चुकी है। 18 जून को हम करनाल में एकत्रित भी हुए थे कि उन्होंने हमें ये टाइम दिया कि 4 जुलाई से पहले आपकी सीएम साहब के साथ मीटिंग करवाएंगे और आपके पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा, आपकी मांग जायज़ है। ये बात तो हमारी सरकार भी मानती है कि हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि गोरंडा से एमएलए हैं अरविंदर कल्याण जी, उन्होंने हमारे फेवर में लिख के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज भी रखा है। तो और विभिन्न विपक्ष के नेता भी ये बोलते हैं कि हाँ आपकी मांग जायज़ है। 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये था कि हम सरकार में आते ही आपकी पे रिवाइज करेंगे। 2016 से हमारा पे है, जो पे कमीशन आता है उसमें हम 35,400 में जाने चाहिए थे, परंतु शोषण कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर हम जनता को दुखी कर रहे होते तो इसमें गलती हम अपनी मानते, तब मानते जब हम सरकार को बिना इंटीमेशन दिए, बिना कुछ बताए सीधा हड़ताल पे चले जाते हैं। पहले आप उनको इंडिकेशन दे चुके हैं कि अगर मांग नहीं मांगी तो हड़ताल पे जाओ। 18 तारीख को हमारे जो राज्य प्रधान जी हैं विक्रांत तंवर जी, उन्होंने वहीं पे बोल दिया था जब सीएम आवास घेराव पर गए थे कि
तारीख से पहले अगर सीएम साहब हमसे नहीं अगर हमसे मिलते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो हम ठीक है, नहीं तो अगर हमारे साथ धोखा हुआ या हमसे नहीं मिला गया या हमारी बात को नहीं नामंजूर किया गया तो 5 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 24 तारीख को हमने चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में इंटीमेशन लेटर भेज दिया। सभी विभागाध्यक्षों को, सभी डीसीओ को हम इस बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने हमारे पक्ष में कोई बात नहीं उठाई तो फिर हम अपनी कई बात के अनुसार अपनी ज़बान से पलटे नहीं, हम अपनी हड़ताल पर आ गए। अगर इसके बाद भी जनता भी ये डिसाइड कर सकती है और आप भी कर सकते हो, अगर इतना इंटीमेशन देने के बाद भी सरकार हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगर रोड पर आए हैं तो इसमें हमारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं मानता और शायद आप लोगों को भी नहीं माननी चाहिए। इसमें गलती आखिर में सरकार की बचती है, या तो क्योंकि वो हमारी मांग को मान सकते हम और हम मानने लायक हमारी मांग भी है, क्योंकि हमने कोर्ट केस कर रखा था पेरी वाइज के रिगार्डिंग। 3-4 हियरिंग तक सरकार ने कोई उसका जवाब नहीं सबमिट करवाया और जब लास्ट हियरिंग आई ना उससे पहले एक वाली हियरिंग पे सरकार को फाइन भी लगाया था 5,000 रुपये का। उनको ये बोला था कि इसके बाद वाली लास्ट डेट होगी, या तो आपको जवाब दो, नहीं तो फिर हम इनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे, फाइल कर देंगे केस में। तो उन्होंने लास्ट हियरिंग में ये एक स्पीकिंग ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से वहाँ पे सबमिट करवाया। एक क्लैरिकल का काम तो ओनली डायरी डिस्पैच का, रिकॉर्ड कीपिंग का, फाइल पुटअप का, बस ये है। इसके अलावा कलर कुछ नहीं करते। और आप तो अच्छे से जानते भी होंगे क्योंकि आप फील्ड पर कार्यरत भी रहते हो और आप विभिन्न विभागों में लगातार छापेमारी करते रहते हो। आप ये अच्छे से जानते हो कि सरकार पोर्टलों से चल रही है, फिलहाल ऑनलाइन सरकार हो रही है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है बिल्कुल, और सभी पोर्टलों को क्लैरिकल ही देख रहा है। जो आज सरकार बोल रही है या सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि सरकार को भी नुकसान हो रहा है, वित्तीय हानि हो रही है, ये इसी कारण से हो रही है क्योंकि सरकार पोर्टलों से चल रही है और वो पोर्टल हम चला रहे हैं। अगर हम केवल डायरी डिस्पैच कर रहे होते तो पोर्टल चलाने वाले तो अपना कंटिन्यू रखते, वो पोर्टल ना तो सरकार का काम मत होता ना पोर्टल का रुकते। तो अगर हम मान लो हड़ताल पर हैं तो मैं तो यही मानता हूँ कि इसका कारण केवल और केवल सरकार है। सरकार जितनी जल्दी हमारी मांगों को मानेगी हम उतना जल्दी अपनी सीटों पर वापस जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं एक अनुरोध पानीपत की आम जनता को भी करना चाहूँगा कि आप जब तक क्लैरिकल की हड़ताल है आप कृपया किसी भी कार्यालय में जाने से बचें, क्योंकि सभी कार्यालय बंद पड़े हैं। काम आपका सभी क्लर्कों ने करना है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना काम छोड़ के, धंधा छोड़ के और दुखी हो गए आप अपने काम करवाने के लिए ऑफिस पहुँचे और वहाँ से फिर मायूस होकर वापस आएँ। हम बस यही चाहते हैं कि हम आपके ही बेटे हैं, आपके बीच से आगे हम यहाँ मांग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी सरकारी है, तनख्वाह हमारी इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी सबसे कम है। ग्रुप सी के सबसे नीचे वाले स्तर पे जो कार्यरत है वो हम लिपिक हैं और जिम्मेवारी इतनी है कि अगर इतनी सी छोटी सी भी गलती होगी तो जितना जुर्माना होगा अपनी गोश्त तो देना पड़ेगा। किसी दूसरे से हम ये भी नहीं कह सकते कि आप हमें डिपेंड करो। नाम मेरा भरत सिंह नाम है जी, भरत सिंह लिपिक। भरत सिंह से हमारे साथ और उनका कहना है कि ये जो धरना प्रदर्शन आज क्लैरिकल लोगों द्वारा किया जा रहा है, लिपिक लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है। क्योंकि ये मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए 18 जून को करनाल में भी गए थे, लेकिन इनको आश्वासन दिया गया था कि 4 तारीख से पहले मुख्यमंत्री आपसे अवश्य मिलेंगे, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री से इनकी भेंट नहीं हो पाई। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 4 तारीख तक मुख्यमंत्री इनसे नहीं मिलेंगे तो ये अपना धरना प्रदर्शन अवश्य जारी कर देंगे। क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटम देने के बाद ये धरना प्रदर्शन किया है, इसीलिए ये अपने आप को दोषी नहीं मानते और ये कहते हैं कि सरकार इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है। और इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जब तक इन लिपिक लोगों की, क्लैरिकल लोगों की हड़ताल चल रही है, लोगों को दफ्तरों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके भी अपने हक हैं, लेकिन लोगों की परेशानी भी ये नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव मैसेज दिया है ताकि जिन लोगों को दफ्तरों में कोई काम करवाना है, किसी क्लैरिकल व्यक्ति से उनका काम है, तो दफ्तरों में आने से बचे जब तक इनकी हड़ताल चल रही है, ताकि उन लोगों को केवल और केवल धक्के खा करके वापस ना जाना पड़े। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको मिनी सेक्टर के सामने जीटी रोड पुल की दिखाई जा रही है, जहां पर क्लैरिकल स्टाफ के तमाम लोग जो हैं लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये देखिए
महिलाएं पुरुष सारे के सारे यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इनकी केवल एक ही मांग है कि इनका वेतनमान जो है बढ़ाया जाए, जो कि 19,000 समथिंग है उसको 35,400 किया जाए। और इनका ये भी कहना है कि आज ऑनलाइन के युग में एक क्लैरिकल व्यक्ति ही ऐसा है जिसके जिम्मे पर जिनके कंधों पर सारी जिम्मेवारियां हैं, और वो लोग अगर एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं उन्हें भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि एक जो पानी पिलाने वाला 4th क्लास है, डी ग्रुप में भर्ती हुआ है, उसकी सैलरी भी इनसे की सैलरी से ज़्यादा है, लेकिन ये लोग सारा काम करने के बावजूद, पूरी जिम्मेवारी उठाने के बावजूद इनके घर चलाने में इनको दिक्कत होती है क्योंकि सैलरी बहुत कम है। और अपनी सैलरी की मांग को लेकर के ही आज ये धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं। और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी इनकी पुकार पहुंचे जो इनका समर्थन करते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। दिखा दें। हमें